अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 9th आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन ऑफ मोल एंड मोलर मास। ठीक है, इस टॉपिक पर हम पढ़ेंगे कि मोल और मोलर मास क्या हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम डिटेल से सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। आ quality of a substance containing Avogadro's numbers of particle is called a mole। कि वो क्वांटिटी एक सब्सटेंस की जो कि एक एवोगैड्रोस नंबर्स को कंटेन करता है उसके पार्टिकल्स को, उसको हम बोलेंगे मोल। ठीक है, उसके बाद इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देती हूँ कि मोल इज अ नंबर लाइक डोजन और ग्रॉस। कि मोल क्या है, एक नंबर है जो कि एक डोजन और ग्रॉस है। अ डोजन ऑफ ऑरेंज यानी एक दर्जन जो है ऑरेंजेस की, मीन ऑरेंजेस। Similarly, a mole of substance mean is 6.022 multiplied 10 की पावर 23 particles। यानी जो मोल की वैल्यू है हमारे पास वो है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स है। विच कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। कि वो कोई भी एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं। When we use the term of mole of a substance, we must also refer to what type of particles are present in this substance। ठीक है, कि हमें मस्ट रेफर करेंगे कि किस टाइप के पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट है, सब्सटेंस में करते हैं या नहीं। ठीक है, उसकी एग्जांपल है एक, अ मोल ऑफ कार्बन एटम्स कंटेन 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स एंड वेट इज 12 ग्राम। कि कार्बन के एक एटम्स का जो मोल है वो हमारे पास मतलब नंबर्स है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स है, और जो उसका हमारे पास वेज होगा ना वो होगा 12 ग्राम। इसी तरह एक मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है उसका भी मोल कंटेन करता है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, एंड उसका वेट क्या करता है कि 32 ग्राम है। नेक्स्ट इसके एक और एग्जांपल है, अमाल मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। कि जो सोडियम क्लोराइड का जो मोल है वो क्या है, NaCl का 6.022 मल्टीप्लाई की पावर 23 ऑफ इट्स फार्मूला यूनिट एंड इट्स मास। कि उसका फार्मूला यूनिट और मास 58.5 ग्राम होगा। किसका होगा, सोडियम क्लोराइड का। चलाइए कुछ एग्जांपल्स हैं वो आपको स्क्रीन पे शो हो रही हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, उसमें सबसे पहले हमारे पास मोल्स ऑफ एलिमेंट्स में हम करते हैं कि एक मोल ऑफ मैग्नीशियम, कि जो मैग्नीशियम का एक मोल है वो हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई की पावर 10 की पावर 23 मैग्नीशियम एटम्स के इक्वल होता है। जो और दूसरा हमारे पास वो एक मोल यानी 1 मोल ऑफ AU है, तो वो हमारे पास भी सेम इस तरह ही होगा 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 AU एटम्स। अब जो मोल्स ऑफ कंपाउंड्स हैं उनका क्या है कि एक मोल ऑफ NH3, कि NH3 का जो मॉलिक्यूल्स का मोल होगा ना कंपाउंड का, वो होगा हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। और जो हमारे पास एक मोल C9H8NO4 का होगा उसको भी एस्पिरिन मॉलिक्यूल्स में कितना होगा 6.02 मल्टीप्लाई की पावर 10 की पावर 23। ठीक है, ये थी हमारे पास मोल्स की एग्जांपल्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोलर मास क्या है। ठीक है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। कि वो मास जो एक मोल सब्सटेंस में मैयर करता है या मौजूद होता है उसको हम मोलर मास कहेंगे। ठीक है, द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रेफर टू द मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड इट्स वैल्यू इज 1.008 ग्राम। कि जो हाइड्रोजन का एक मोलर मास है वो एटम्स है वो रेफर करता है एक 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है हाइड्रोजन एटम की, 1.008 ग्राम। ठीक है, अब इसने क्या, सिमिलरली द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स विल बी। अब अगर ज्यादा से ज्यादा हम अंदाजा लगाएंगे तो मोलर मास क्या होगा उसका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का 2.016 ग्राम होगा। द केमिकल इक्वेशन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस आर्टिकल विल नाउ बी अंडरस्टैंड द फॉलोइंग वे। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हैं वो आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर शो हो रही है, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल्स है कि मोलर मास ऑफ वाटर, कि वाटर का मोलर मास क्या है। ठीक है, कि वाटर का जो मोलर मास है वो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 है। ठीक है,
यानी एक हाइड्रोजन का जो मोलर मास है हमारे पास वो है 1.00794, सेकेंड हाइड्रोजन का भी वो, एंड ऑक्सीजन का जो मोलर मास है हमारे पास वो है 15.994। ठीक है, अब उसने क्या किया है कि हम वाटर का कैसे, पहले तो उसने सेपरेट सेपरेट आपको बताया ना कि हाइड्रोजन का मोलर मास क्या है और ऑक्सीजन का मोलर मास क्या है। ठीक है, अब वो सबको इकट्ठा करेगा कि मोलर मास H2O, यानी हाइड्रोजन दो हैं तो उन्होंने दो हाइड्रोजन यानी एक हाइड्रोजन को डबल बॉन्ड मतलब दो दफा लिख के उसका मोलर मास लिख दिया है। उसमें उसने ऑक्सीजन का मोलर मास एंटर किया है। ठीक है, वो एंटर करके तीनों के मोलर मास यानी हाइड्रोजन 1 एंड हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन का मोलर मास ऐड करके तो उसके बाद जो वाटर का मोलर मास बने यानी H2O का मोलर मास बने हुआ है 18.01528 ग्राम या पर मोल। ठीक है, यानी हमारे पास जो मोलर मास वाटर का आया वो क्या आया है, यानी उसने इधर आपको कैलकुलेशन करके बताई है कि एक हाइड्रोजन का मोलर मास आपके पास इतना होता है और ऑक्सीजन का इतना होता है, जबकि आप फॉर्मूले में वाटर का ही H2 है यानी हाइड्रोजन दो है तो उसने हाइड्रोजन को दो दफा मोलर मास उनका लिख के प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास अंदर एंटर कर दिया है। तो हमारे पास क्या हुआ है कि हमारे पास उसका आंसर आ गया, यानी वाटर के मालिक्यूल का जो वाटर का हमें मोलर मास फाइंड हो गया, पता चल गया कि वाटर का जो मोलर मास है वो है 18.00158 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कैलकुलेशन के थ्रू, वो मैं आपको बताती हूँ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मोलर मास क्या है। ठीक है, जो कार्बन का मोलर मास है वो तो हुआ 12.01। ठीक है, जो ऑक्सीजन का हुआ वो तो 16 हुआ मोलर मास। ठीक है, अब 16 के साथ 2 को उसने मल्टीप्लाई कर दिया है तो इन सबको प्लस करके हमारे पास आया 44.01 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास है वो हमारे पास क्या है H2SO4 है। अब H2, ठीक है, 2 उसने सेपरेट कर लिया है, H की उसने क्या मोलर मास कर दिया 1.01 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का उसने 32.06 कर दिया और ऑक्सीजन का उसने 4 मल्टीप्लाई यानी O4 था ना तो 4 पहले लिख लिया प्लस 16 उसने कर दिया। तो हमारे पास जो इन सबको प्लस ऑन और मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास आया ना वो आया हमारे पास 98.08 ग्राम पर मोल। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट कि इफ अ सब्सटेंस कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देन इट्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन द मोलर मास। ठीक है, कि जो एक सब्सटेंस है वाटर का वो क्रिस्टलाइजेशन कर रहा है जो कि उसमें इंक्लूड कर रहा है तो वो हमारे पास मोलर मास होगा। फॉर एग्जाम्पल द मोलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट एंड अ हाइपरहाइड्रेट कैटलिस्ट Na2SO4 इंटू 7H2O इज। अब उसने क्या है कि हमारे पास सोडियम सल्फेट और हेपाटाहाइड्रेट कैटलिस्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, फॉर्मूला बताया। अब उसने Na2 था, 2 सेपरेट पहले लिख लिया, 2 को मल्टीप्लाई दिया, Na की जो वैल्यू आई है ना हमारे पास 22.99 प्लस उसने सिंपली सल्फ्यूरिक एस का फॉर्मूला लिखा 32.06 प्लस उससे क्या किया 7H2O था। ठीक है, तो उसने 4 मल्टीप्लाई इंटू 16 कर दिया है आपके पास ऑक्सीजन का। फिर उसने किया है आपके पास, ठीक है, तो उसने 7H2O था 7 हाइड्रोजन का उसने मोलर मास लिख दिया है, यानी हाइड्रोजन का क्या था मोलर मास यानी H2O का 18.02 था। अब इन सबको उसने प्लस ऑफ माइनस करके हमारे पास जो सोडियम सल्फेट हाइपा डाइहाइड्रेट का जो क्रिस्टल्स का हमारे पास जो फॉर्मूला बना है वो क्या बना है 268.18 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये थी एग्जांपल्स कुछ थी मोलर मास की, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, कि कैसे हमने एक मोलर मास को डिफरेंट केमिकल फॉर्म में यानी डिफरेंट पीरियोडिक टेबल के जो फॉर्मूले थे जो एलिमेंट्स थे उनसे हमने डिफरेंट कैलकुलेशंस करके डिफरेंट के हर एक के मुख्तलिफ आंसर निकाले हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।